नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम टैली प्राइम सीरीज का सेकंड पार्ट लेके आए हैं जिसमें हम बात करने वाले हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। अगर आपका कोई भी डाउट डेबिट और क्रेडिट से रिलेटेड है, आपको ये नहीं पता चलता कि किसे डेबिट करना है किसे क्रेडिट करना है, या आपको टैली प्राइम सीख रहे हो आपको डाउट हो रहा है कि डेबिट क्रेडिट कैसे होता है, अगर आपको ये रूल समझ में नहीं आएगा तो आप किसी भी प्रकार का कोई भी अकाउंटिंग का काम नहीं कर सकते, क्योंकि इसी पे चलता है पूरा अकाउंटिंग। जो भी हमारा फर्स्ट वीडियो है, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप वो वीडियो देखिए जिसमें मैंने आपको 5 बेसिक अकाउंटिंग टर्म के बारे में समझाया कि अगर आपको वो नहीं समझ में आएगा तो आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। उसको हम स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि क्या है ये हमारा गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि यहाँ पर अकाउंटिंग होता क्या है ना जी। देखिए यहाँ लिखा है अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग financial transaction of a business or individual. Its main purpose is to provide clear, accurate financial information that helps stakeholders such as owners, manager, investors. मैं आपको ब्रीफली समझा देता हूँ कि इसका मतलब होता है। देखिए, अकाउंटिंग जो है ना, वो एक प्रोसेस है। जो भी ट्रांजैक्शन, जो भी लेन देन हो रहा है, एक एक सुई भी, जो भी सेल, परचेज, पेमेंट, जो भी कुछ कर रहे हो आप, सबका रिकॉर्ड से लेकर उसको रिपोर्ट तक बनाना, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करके अब पूरा रिपोर्ट तैयार करना, यहां से लेकर वहां तक जो हम प्रोसेस या जो भी सिस्टम है, इसको हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग। तो ये क्या करता है? आपको डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प करता है कि मुझे इस अमाउंट को या इन्वेस्ट करना चाहिए या इस सामान को बेचना चाहिए या नहीं बेचना चाहिए। समझ लो मैं कहना क्या चाहता हूँ, हर एक चीज की जानकारी आपको अकाउंटिंग से मिल जाती है। तो जी यहाँ पर रिकॉर्डिंग का मतलब है कीपिंग ट्रैक ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, सेल्स, एक्सपेंसेस और परचेज पेमेंट। जो भी मैंने आपको बताया, आप सेल्स कर रहे हो, एक्सपेंसेस कर रहे हो और परचेजेस कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो, किसी भी प्रकार का आपने ट्रांजेक्शन बिजनेस में किया है, पहला फर्स्ट स्टेप क्या हो गया? अकाउंटिंग का रिकॉर्ड करना। दूसरा स्टेप क्या है? क्लासिफिकेशन, ऑर्गेनाइजिंग ट्रांजैक्शन इनटू कैटेगरीज। देखो भाई, आपने रिकॉर्ड कर लिया, अब जो भी ट्रांजैक्शन हुआ सबको रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड करने के बाद आप उसे पहचानोगे ना कि भाई वो एसेट है कि एक्सपेंस है कि लायबिलिटी है कि इनकम है कि कैपिटल है। जिसका जैसा नेचर होगा उसको उसमें हम कैटेगराइज कर देंगे, उसको उसमें बांट देंगे। तीसरा हमारा अकाउंटिंग का जो प्रोसेस है वो क्या है? समराइजिंग। ट्रायल बैलेंस हो गया, फाइनल अकाउंट में से आपका बैलेंस शीट हो गया, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट हो गया, ये जितने भी आप रिपोर्ट्स तैयार करते हो ना, वो समराइजिंग में आता है जो आप क्रिएट करते हो। उसके बाद उस रिपोर्ट को आप देखोगे, शेयरिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट्स विद ओनर, मैनेजर्स और अदर हु नीड द इंफॉर्मेशन। आपने सभी रिपोर्ट को बनाया किस पर्पज के लिए? किसी न किसी पर्पज से बनाया होगा कि भाई फाइनेंशियल डिसीजन ले पाए। तो डिसीजन लेने के लिए कौन देखेगा ये चीजें आपको? कौन देखेगा? ओनर, मैनेजर और कोई जो भी इसको इंफॉर्मेशन की जरूरत होगी, जो भी आपके बिजनेस को रन कर रहा है, चीजें ग्रोथ करना चाहता है, करवाना चाहता है, सब वही देखेगा ना। तो वही चीजें टेलिंग वेदर द बिजनेस मेड अ प्रॉफिट और लॉस, हाउ मच कैश इज अवेलेबल और हाउ मच इज ऑन। कितने भाई कर्जे में डूबे हो, कितने आपके पास है, कितने नहीं है, सब चीज की जानकारी आपको कौन प्रोवाइड करता है? अकाउंटिंग। इसलिए बोला गया अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें रिकॉर्डिंग करेगा, फिर क्लासिफिकेशन करेगा, फिर समराइजिंग करेगा, फिर उसको रिपोर्ट करेगा, जिससे कि हम डिसीजन ले पाए हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो हम समझते हैं कि सबसे पहले हमारे कितने अकाउंटिंग के अंदर कितने टाइप्स के अकाउंट होते हैं। तो हमारा जो होता है सबसे पहले वो होता है पर्सनल अकाउंट, फिर दूसरा होता है हमारा रियल अकाउंट, फिर हमारा तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट, है ना। तो यही हमारा वो मैन है जो पूरे अकाउंटिंग को इन 3 भागों में बांटा गया है। इन्हीं तीनों से पता चलता है कौन डेबिट होगा और कौन क्रेडिट होगा। कौन डेबिट होगा, कौन क्रेडिट होगा, ये तो बहुत सिंपल है, लेकिन भाई पूरे अकाउंटिंग के अंदर ना लेन देन बिजनेस बहुत होता है, बहुत, कोई एसेट, लायबिलिटी, बहुत सारी चीजें होती है ना। तो भाई उसको समझना भी तो जरूरी है कि अकाउंटिंग के अंदर जितने भी ट्रांजेक्शन आ सकते हैं, वो पर्सनल कौन, रियल कौन है, नॉमिनल कौन है, उसको पहले हम समझेंगे कि भाई कैसे पहचान। जब भी पूरे अकाउंटिंग में बैंक का नाम होगा, फर्म का नाम होगा, इंडिविजुअल्स का मतलब किसी व्यक्ति का नाम होगा, किसी पर्सन का नाम होगा,
तो वो तीनों के तीनों पूरे अकाउंटिंग के अंदर वो पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड होगा। क्लियर है? तो पर्सनल अकाउंट को पहचानने का आपको आसान तरीका मिल गया कि जब भी इन तीनों से कोई रिलेटेड होगा वो पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आएगा। सिंपल सी बात, इसके अलावा कोई सोचने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट को पहचानने का बस दो ही तरीका है, या फिर एक ही तरीका भी मान सकते हो और तीन भी मान सकते हैं, कि पूरे अकाउंटिंग में जब भी प्रॉपर्टी, फिक्स एसेट्स और कैश की बात होगी, जब भी इन तीनों से रिलेटेड पूरे अकाउंटिंग में कभी भी बात होगी, तो समझ जाना या फिर पूरा आंख बंद करके बोल देना कि भाई वो रियल अकाउंट के अंदर जाएगा। सिंपल सी बात, इसके अलावा कोई सोचना नहीं है आपको। ठीक है? जब भी बात होगा एक्सपेंस का, जब भी लॉसेस का, प्रॉफिट और इनकम का, यानी पूरे अकाउंटिंग के अंदर जब भी लॉसेस, एक्सपेंसेस, इनकम और प्रॉफिट, जब भी इनकी बात होगी, तो पूरे अकाउंटिंग इस प्रकार के नेचर किस में जाते हैं, इस प्रकार के जो भी आइटम है, इस प्रकार के जो भी ट्रांजेक्शन है, किस में जाते हैं, नॉमिनल अकाउंट के अंदर। तो बेसिक समझ में आ गया आप लोगों को कि पूरे अकाउंटिंग के अंदर जो तीन टाइप्स के अकाउंट थे और तीनों टाइप्स के अकाउंट को कैसे कैसे किस किस आधार पे बांटा गया है। तो मैंने आपको बेसिक सिंपल समझा दिया इसको पहचानने का तरीका। आज के बाद आप कभी नहीं भूलोगे इस चीजों को। तो डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स ऑफ अकाउंट्स सिंपल समझते हैं कि हमारा तीनों रूल्स क्या कहता है। तो यहाँ पर है सबसे पहले हमारा पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहती है कि भाई डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब भी कोई पर्सन या कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई चीज रिसीव करता है तो उसे हमेशा क्या करना है आपको, डेबिट। जब भी कोई पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन जब भी कुछ देंगे, किसी को भी देंगे, तो वो हमेशा क्या होगा, वो क्रेडिट में चला जाएगा। दूसरा अब हम समझ लेते हैं कि रियल अकाउंट का क्या रूल कहता है। यहाँ पर रियल अकाउंट जो है हमारा, यहाँ पर इसका रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है? इनका रूल कहता है कि कंपनी के अंदर जो भी हमें रिसीव हो रहा है, जो भी हमें मिल रहा है, जो भी आ रहा है, उसे हमेशा क्या करना है, डेबिट। ठीक है? और जब भी कंपनी के अंदर फिक्स एसेट्स, प्रॉपर्टी और कैश से रिलेटेड जब भी बाहर जाएगा तो वो हमेशा क्या होगा, यहाँ पर क्रेडिट होगा। एसेट कम्स इनटू द बिजनेस ऑलवेज डेबिटेड। ठीक है? इफ एन एसेट गोज आउट क्रेडिटेड। सिंपल है। ठीक है? बस एक तीसरे का रूल बदल जाता है थोड़ा, इस चक्कर में आप लोगों को कंफ्यूजन होता है। सिंपल समझना है कि यहाँ पर कहता है कि सिंपल याद रखना है कि जब भी कंपनी में या जब भी पूरे अकाउंटिंग के अंदर जब भी एक्सपेंसेस और लॉसेस होंगे तो हमेशा आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको करना है आपको डेबिट। और जब भी आपका इनकम और गेन्स होंगे तो हमेशा आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्रेडिट। बस यही थोड़ा ध्यान रखना है आपको पूरे अकाउंटिंग के अंदर कि जब भी बिजनेस के जो एक्सपेंसेस होते हैं, जो होते रहते हैं, वो हमेशा एक्सपेंस आपको डेबिट करना है, और जब भी आपका इनकम और प्रॉफिट होगा वो हमेशा आपको क्रेडिट करना है। तो यही वो रूल है पर्सनल अकाउंट के, रियल अकाउंट के, नॉमिनल अकाउंट के। चलिए अब आगे समझते हैं इनको, एक एक एग्जांपल लेके समझते हैं, जिससे कि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा हमारा पर्सनल, रियल और नॉमिनल का। सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पर पर्सनल अकाउंट का जो हमारा एक क्वेश्चन है उसको समझते हैं, उसके बाद आपको वैसे भी समझ में आ जाएगा कि क्या है ये इसका रूल। चलिए यहाँ पे एग्जांपल है, सिंटू आईटी सॉल्यूशन पेड 60,000 टू उद्यन केयर प्राइवेट लिमिटेड बाय एसबीआई बैंक वाइड चेक नंबर 462112 फॉर द क्रेडिट परचेज मेड अर्ली। सबसे पहले स्टेप आपको ये देखना है कि ऐसे ट्रांजेक्शनों में या जो भी बिजनेस के ट्रांजेक्शन होते हैं उसमें सबसे पहला स्टेप आपका होना चाहिए कि कौन से दो लेजर इन्वॉल्व होते हैं। जैसे इसमें तो यहाँ पे दो लेजर है, दो इफेक्टिव अकाउंट है, एक से जा रहा है और एक को मिल रहा है। हमेशा दो इफेक्टिव अकाउंट को आपको खोजना है, जिसमें हमारा सबसे पहले उद्यन केयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और पहला हमारा यहाँ पर क्या है, एसबीआई बैंक अकाउंट है। ठीक है? देखो उद्यन केयर प्राइवेट लिमिटेड क्या है, यहाँ पर एक कंपनी है, और एसबीआई बैंक क्या है, यहाँ पर एक इंस्टीट्यूशन है। ठीक है? तो अब दूसरे स्टेप में हम सबसे पहले ये जानेंगे कि उद्यन केयर और एसबीआई बैंक क्या है, किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, कौन सा अकाउंट से बिलोंग करता है। तो कोई कंपनी है तो सिंपल सी बात है कि भाई ये क्या होगा, पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड है। दूसरा हमारा यहाँ पर क्या है, एसबीआई बैंक है, तो ये इंस्टीट्यूशनल है, तो भाई सीधी सी बात है ये भी पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड है।
सबसे पहला हमेशा रूल यही है कि पहले पहचानो किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर कौन से दो लेजर है जो इम्पैक्ट हो रहा है, जो भी इफेक्टिव अकाउंट है, ठीक है। दूसरा आपको हमेशा ध्यान रखना है कि वो जब पहचान लेते हो तो वो कौन से अकाउंटिंग से रिलेटेड है, मतलब कौन से अकाउंट से रिलेटेड है। जो हमारा वहां पर पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल, इन तीनों में से कौन सा किस चीज से बिलोंग करता है, सिंपल सी बात ये देखना है आपको। जो हमारा पर्सनल अकाउंट का जो रूल कहता है वो क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, ये हमारा रूल कहती है पर्सनल अकाउंट का। तो उसी के हिसाब से देखो यहाँ पर मिल किसको रहा है, यहाँ पर उद्यन केयर को पैसे मिल रहा है, तो भाई यहाँ पर ये क्या है, पर्सनल अकाउंट क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर डेबिट हो जाएगा। और एसबीआई बैंक से पेमेंट हो रहा है और ये भी एक क्या है, हमारा पर्सनल अकाउंट है, तो कहता है जो भी दे रहा है उसको आपको क्रेडिट करना है। तो यहाँ पे देने वाला कौन है हमारे यहाँ पर, सिंटू आईटी सॉल्यूशन, किसके थ्रू, बैंक के द्वारा, तो बैंक क्या हमारा गया है यहाँ पर क्रेडिट। तो रियल अकाउंट का एक ट्रांजेक्शन लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं इसका भी फंडा क्या है क्या नहीं। यहाँ पर सिंपल देखो, सिंटू आईटी सॉल्यूशन परचेज फर्नीचर ऑफ 5000 फॉर कैश फ्रॉम उद्यन केयर प्राइवेट लिमिटेड। देखो यहाँ पर बेसिकली सिंटू आईटी सॉल्यूशन जो कंपनी है इसने परचेज किया है एक फर्नीचर 5000 का, वो भी कैश पे, किससे, उद्यन केयर प्राइवेट लिमिटेड से। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको दो क्वेश्चन करना है, दो इफेक्टिव अकाउंट आपको खोजने की, इसमें कौन कौन से दो अकाउंट है जो इफेक्ट हो रहे हैं। इसमें सबसे पहला स्टेप यही है कि आइडेंटिफाई द टू लेजर्स इन्वॉल्व इन ट्रांजैक्शन। तो इनमें देखो भाई, सिंटू आईटी सॉल्यूशन क्या कर रहा है, सामान खरीद रहा है। इस कंपनी के अंदर क्या आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है। हमेशा एक चीज ध्यान रखना, मैं आपको स्टार्टिंग में बताना भूल गया कि भाई जब भी आप कोई टैली प्राइम सीख रहे हो, टैली प्राइम का कोर्स कर रहे हो, या बिजनेस का कोई फंडा कोई भी चीज कर रहे हो, या फिर कोई अकाउंटिंग का काम कर रहे हो, तो हमेशा आपको ध्यान रखना है और हमेशा ट्रांजैक्शन की जो एंट्री करनी है वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है, कंपनी के। आप अपने आप को समझोगे कि मैं कंपनी हूं, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हमेशा क्या करना है, एंट्री करना है। अगर आप इसके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करोगे और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से करोगे तो आपका गलत हो जाएगा, अकाउंटिंग वही गलत होना चालू हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना है, सबसे पहले ध्यान रखना है कि मैं क्या हूं, कंपनी हूं, और कंपनी के हिसाब से एंट्री करना है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है हमेशा। देखो भाई मैं क्यों बोला ये चीजें, ये एक रूल भी है बिजनेस एंटिटी का, और कहते हैं ना कि मतलब कि आप टैली प्राइम कर रहे हो कोर्स, या फिर टैली प्राइम का काम कर रहे हो, जो एंट्री आप करते हो किसका कर रहे हैं, किसी ना किसी कंपनी का तो कर रहे हो ना। तो कंपनी खुद की एंट्री कर रहा है टैली प्राइम के अंदर, तो वो खुद को क्या समझना चाहिए अपने आप को कि मैं एक बिजनेस हूं, मैं एक कंपनी हूं और मैं अपनी एंट्री कर रहा हूं। इसीलिए मैंने आपको बोला कि हमेशा अपने आप को क्या समझना है, मैं हूं कंपनी। अगर आप समझोगे तो एंट्री सही होगी, अन्यथा पूरे कंपनी की आप लंका लगा दोगे, पूरे टैली प्राइम के लंका लग जाएगी, पूरी अकाउंटिंग आपकी खराब हो जाएगी, तो कोई फायदा नहीं है सीखने का। इसलिए सीख रहे हो तो प्रॉपरली वे में सीखो, ठीक है। चलिए तब समझते हैं आगे। तो सिंटू आईटी सॉल्यूशन मैं हूं, मैंने सामान खरीदा है, क्या, फर्नीचर, कैश पे, इससे। तो मेरे कंपनी में क्या आ रहा है, सबसे पहले ये देखना है, फर्नीचर आ रहा है, तो पहला इफेक्ट अकाउंट मिल गया कि भाई ये हमारा इसका लेजर बनेगा, तो यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट हमारा एक हो गया। और हमारे कंपनी से क्या जा रहा है, कैश, तो कैश उसका अकाउंट बन गया, सिंपल। यहाँ पर है कि भाई स्टेप 2 में आइडेंटिफाई द कैटेगरी दैट बिलोंग टू। हमने पहला दो लेजर पहचान लिया कि कौन से वो दो लेजर है जो इसके अंदर इफेक्ट हो रहे हैं, एक आना हो रहा है, एक जाना हो रहा है। अब वो आने जाने वाले को हम समझेंगे कि भाई वो कौन से अकाउंट से रिलेटेड होता है। तो फर्नीचर अकाउंट हमारा जो था वो एक टेंजिबल एसेट है, और टेंजिबल एसेट एक रियल अकाउंट के अंतर्गत आता है, तो इसलिए हमारा ये क्या हो गया, रियल अकाउंट, ठीक है। दूसरा कैश, कैश भी हमारा क्या है, यहाँ पर एक रियल अकाउंट ही आता है, क्योंकि ये क्या होता है, ये भी टेंजिबल एसेट होता है। और मैंने आपको समझाया है कि जब भी पूरे अकाउंटिंग के अंदर कैश, फिक्स एसेट और कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड पूरे अकाउंटिंग के ट्रांजेक्शन या अकाउंटिंग के अंदर आते हैं, जहां पे भी इनकी बात की जाएगी वो आपका रियल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं, वो रियल अकाउंट होते हैं। तो यहाँ पर वही टेंजिबल है, तो भाई यहाँ पर टेंजिबल है, सिंपल सी बात। आप ये देखो सिंटू शर्मा के पास फर्नीचर आ रहा है, तो जब भी रियल अकाउंट लगाएंगे हम इसके अंदर, दोनों ही रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट क्या बोलती है, जब भी कोई कंपनी में आएगा तो उसे डेबिट कर दो, जब भी कंपनी से जाएगा क्रेडिट कर दो, सिंपल बात खत्म।
तो हमने क्या किया, ये जो फर्नीचर अकाउंट है हमने इसको डेबिट कर दिया और हमारे कंपनी से कैश जा रहा है तो हमने इसको क्रेडिट कर दिया। मेरे ख्याल समझ में आपको ये भी आ गया रियल अकाउंट का एक कॉन्सेप्ट। अब समझते हैं तीसरा जो हमारा अकाउंट था नॉमिनल, उसके बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। यहाँ पर देखो, Cento IT Solution purchase goods worth 9,000 in cash from Udden Care। उद्देन केयर कंपनी से Cento IT Solution जो कंपनी है उसने गुड्स खरीदा, कितने का, 9,000 का, वो भी कैश पे। ठीक है, तो आप देखो सबसे पहले पहचानेंगे इसके अंदर कि कौन से दो इफेक्ट अकाउंट है। सिंपल सी बात है, दो इफेक्टिव अकाउंट कौन कौन से। सिंपल दिख रहा है कि हमने सामान खरीदा है, कंपनी में आ क्या रहा है, गुड्स, सिंपल, जा क्या रहा है, कैश, तो दो इफेक्ट हो गया। तो दो लेयर हमारे यहाँ पर बनेंगे, एक बनेगा परचेज अकाउंट का और एक बनेगा हमारे यहाँ पर कैश अकाउंट का। दूसरा हम देखेंगे कि ये जो परचेज अकाउंट है और कैश अकाउंट है ये किस किस अकाउंट्स के अंदर आते हैं, अंतर्गत आते हैं या फिर किससे बिलोंग करते हैं। तो देखो भाई यहाँ पे सिंपल सी बात है, जो परचेज अकाउंट होता है हमारा यहाँ पर, अब हम उसको पहचानेंगे। तो भाई परचेज अकाउंट क्या है, एक कॉस्ट ऑफ बाइंग गुड्स फॉर सेल है, मतलब जो भी हमने सामान खरीदा है उसको बेचने के लिए किया है, तो ये हमारा क्या है, एक तरफ से खर्चा ही हुआ, तो इससे परचेज अकाउंट किस में आ जाएगा, हमारा नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आएगा। दूसरा हमारा यहाँ पर कैश, कैश किसके अंतर्गत आता है, रियल अकाउंट के अंतर्गत आता है। अब रियल के अंतर्गत आता है तो आप उसका भी रूल देखेंगे, यानी एक परचेज हमारा नॉमिनल है और एक हमारा क्या है, रियल है। अब दोनों का रूल लगाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे नॉमिनल का रूल क्या कहता है, कहता है कि भाई एक्सपेंसेस और लॉसेस जब भी कंपनी में होंगे तो आपको हमेशा डेबिट करना है। सिंपल सी बात, अगर दोनों में से भी कोई एक को पहचान लिया तो दूसरा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। सिंपल सी बात यही है। तो परचेज हमेशा क्या होगा यहाँ पर, डेबिट, क्योंकि खर्चा हो रहा है इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे, इसको हम डेबिट करेंगे, और कैश हमारे यहाँ से जा रहा है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। शायद मेरे ख्याल से समझ में आपको आ गया। तो ये जब समझने के बाद मैं आज आपको एक छोटा सा ट्रिक देने जा रहा हूँ जिससे कि आप हमेशा याद रख सकते हो या हमेशा पूरा क्लियर कर सकते हो अपने आप को, ये पूरा एक सारांश समझ सकते हो पूरा इस वीडियो का, जो हमने पहले वीडियो में जो समझा है उसी के आधार पे यहाँ समझा रहे हैं। जब भी कंपनी में एसेट आप खरीदोगे, मैं अपने कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू, जब भी आप एंट्री करोगे उसके पॉइंट ऑफ व्यू करोगे, अपने ह्यूमन के लैंग्वेज, जैसे मैं एक कंपनी नहीं हूं, मैं अपने आप को समझता हूँ कि ह्यूमन हूं, मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ, ऐसा नहीं। जब भी आप अकाउंटिंग का बात करें, जब भी टैली प्राइम जो भी अकाउंटिंग सेक्टर से रिलेटेड हो, हमेशा ध्यान रखना अपने आप को कंपनी समझना, तभी आपका सारा खेल समाप्त होगा, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर एसेट जो है जब भी कंपनी में आएगा हमेशा ध्यान रखना, मैंने ग्रीन का मतलब यहाँ पे जब भी कंपनी में एसेट आएगा वो हमेशा डेबिट होगा, बस ये ध्यान रखना। जब भी परचेज करोगे हमेशा ये आपका डेबिट होगा, जब भी आप सेल करोगे हमेशा वो क्रेडिट होगा। क्या एसेट की बात कर रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ जी। दूसरा, जब भी कंपनी में कोई लायबिलिटी आप खरीदोगे, लायबिलिटी परचेज करोगे, लायबिलिटी होगी, लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होगा, हमेशा क्रेडिट होगा, ध्यान रखना। दूसरा, कैपिटल, जब भी कैपिटल पूरे अकाउंटिंग में कहीं भी बात होगी, अकाउंटिंग के अंदर कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है, सिंपल सी बात। सेम, जब भी कभी भी इनकम में जब भी कंपनी के अंदर, अकाउंटिंग के अंदर, बिजनेस के अंदर जब भी इनकम की बात होगी, इनकम हमेशा क्रेडिट होगा। सिंपल याद रखो भाई, इनकम है ये क्या, क्रेडिट कर दो, कैपिटल है क्या, क्रेडिट कर दो, लायबिलिटी है क्या, क्रेडिट कर दो, बिना सोचे समझे क्रेडिट में डाल दो, ठीक है। और एसेट की जब भी बात होगी, जब भी एसेट आएगा सीधे सिंपल क्या करना है, डेबिट, आंख बंद करके डाल देना है, बस सिंपल। एक्सपेंसेस है क्या कंपनी के अंदर, एक्सपेंसेस है या लॉसेस है, जब भी एक्सपेंस होगा सीधा डेबिट में डाल दो। रूल हमने वही लगाया है जो रूल आप पढ़ के आए अभी जस्ट इस वीडियो के अंदर, और इन्हीं के ऊपर मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया जिसे हमने समझाया अच्छी तरीके से, इसकी टाइप समझाए, इसका फंडामेंटल को समझाए, क्योंकि अगर आप इन पांचों टॉपिक को अगर अच्छी तरीके से नहीं समझोगे तो आप कभी भी अकाउंटिंग टैली सही से नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसी के ऊपर पूरा टैली अकाउंटिंग सब चलता रहता है। मैंने अभी तक ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है और एम कॉम भी कर ही रहा हूँ, मैंने सब में देखा भाई, सिंपल सी बात है, यहाँ पर इनके बिना तो पूरा अकाउंटिंग नहीं चल सकता, पूरे अकाउंटिंग को इन्हीं ने पकड़ रखा है, सिंपल समझो ऐसा, इसके बिना कोई अकाउंटिंग नहीं चल सकता। तो
इसको क्लियर करो पहले, जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में समझाया उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है और पिन भी कर दूंगा, उसको भी देख लीजिए। पहले उसको देखो फिर इसको देखो, तो सारे फंडा क्लियर हो जाएंगे। थोड़ा समरी देना चाहूंगा कि जो भी हमने इस टॉपिक में पढ़ा है वो चीजें आपको मैं एक सारांश, एक टेबल के थ्रू समझा के क्लियर कर देता हूँ। देखो हमने 3 अकाउंट्स पढ़े थे अभी, अकाउंटिंग के जो 3 अकाउंट थे हमारा पर्सनल, रियल और नॉमिनल, ठीक है। इनके रूल थे कि भाई जब भी पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड कोई आइटम होगा, कोई भी उससे रिलेटेड कोई भी उसके नेचर का होगा, तो डेबिट हमेशा उसे करना है। यानी जब भी कोई पर्सन या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन रिसीव करेगा पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत, तो हमेशा उसे डेबिट करोगे। जब भी वो कभी किसी को देगा कुछ सामान, उसे क्रेडिट करो। रियल अकाउंट, सिंपल सी बात, कंपनी के अंदर कोई भी एसेट, कोई भी कैश या फिर कोई प्रॉपर्टी, इन तीनों से रिलेटेड जब भी कंपनी में आएंगे हमेशा उसे डेबिट कर दो, जब भी जाएंगे कंपनी से हमेशा क्रेडिट कर दो, ठीक है। नॉमिनल के अंदर तो भाई सीधी सी बात है, जब भी एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, प्रॉफिट, जब भी इनकी बात होगी पूरे अकाउंटिंग के अंदर, सीधा समझ जाना कि भाई नॉमिनल से रिलेटेड है, और सीधी सी बात है प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड आइटम्स होते हैं, ठीक है जी। तो यही था आज हमारा वीडियो जो भी मैंने आपको पढ़ाया है। इस वीडियो के थ्रू आप समझ चुके हो कि भाई कैसे किसी भी बिजनेस के ट्रांजैक्शनों को रिकॉर्ड करते हैं। अगर आपने वीडियो को अच्छे तरीके से समझा है, कहीं पे भी आपको लग रहा है डाउट है, तो पीछे जाके देखो, दोबारा आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन इस फंडा को क्लियर कर लो आज। अगर आप 11th क्लास में हो, चाहे आप टैली सीख रहे हो, चाहे आप कोई भी अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, कोई भी सॉफ्टवेयर सीख रहे हो बिजनेस या फिर ट्रांजेक्शन से रिलेटेड या फिर कोई अकाउंटिंग से रिलेटेड, तो ये फंडा पहले आपको जरूरी है, या फिर ये सारी चीजें आपको हेल्प करेगी। सारे क्लियर करो। अगर आपको डाउट है तो फिर हम बात करेंगे। जो भी जिस भी प्रकार का आप वीडियो इसके बाद आप चाहते हो तो मुझे कमेंट करके थ्रू बता सकते हो, मैं आपके लिए वो वीडियो भी लाके दे दूँ। और जो भी आपका डाउट होगा वो आप कमेंट में पूछ लेना। तो बाय बाय, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। बाय बाय, टाटा बाय, जय हिंद।